लाइफ इज शॉर्ट, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास एंडलेस टाइम हो। रियलिटी ये है कि एवरेज पर्सन को सिर्फ 60 टू 70 ईयर्स मिलते हैं, जो कि रफली 22 टू 25,000 डेज बनते हैं। और अगर आप मिड 20s में हो तो 9 टू 10,000 डेज ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ये डेज कहीं सेफ नहीं है, ये आपके मोटिवेट होने का वेट नहीं कर रहे, दे आर गॉन फॉर एवर। और अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो बाकी रहने वाले ईयर्स का आधा हिस्सा भी बिना पता चले स्लिप हो जाएगा। हर दिन जो आप वेट करते हो आई विल डू इट समडे, वो टाइम है जो आप दोबारा कभी वापस नहीं ला सकते। ये डेज पोज नहीं होते हैं, ये डिवाइड नहीं होते, ये बस चले जाते हैं जस्ट लाइक दैट। फिर भी ज्यादातर लोग बहुत कामली लाइफ गुजार देते हैं। सेम रूटीन, स्क्रॉल करना, काम करना, कंज्यूम करना और खुद को ये कहना कि समडे मैं अपना ड्रीम चेस करूंगा, उस ट्रिप पर जाऊंगा, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा या वो रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा। लेकिन रियलिटी ये है, समडे कोई डे नहीं होता। ये सिर्फ एक मेंटल एक्सक्यूज है, एक साइलेंट थीफ जो आपकी लाइफ चुरा लेता है जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो। अगर आप परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहे तो लाइफ गुजर जाएगी और आप बहुत लेट रियलाइज करोगे टाइम किसी का वेट नहीं करता। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि टाइम असल में कैसे काम करता है, आपके ब्रेन के अंदर, आपकी हैबिट्स के थ्रू और लाइफ में। और आप डिस्कवर करोगे स्ट्रेटेजी सिर्फ टाइम मैनेज करने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखो तो ये फील हो कि हाँ, मैंने ट्रूली लाइफ जी है। चैप्टर 1, टाइम अवेयरनेस। लाइफ हमें जितनी लगती है उससे काफी शॉर्ट होती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगी। टाइम को हम जिस तरह रिसीव करते हैं वो बहुत ट्रिकी होता है। सोचो, जब आपने पहली दफा कुछ बिल्कुल नया सीखा था, शायद अपना फर्स्ट स्मार्टफोन यूज करना, कोई न्यू लैंग्वेज या फिर बाइक चलाना, वो मोमेंट्स याद करो और लंबे लगते हैं क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन फुली इंगेज्ड होता है। अब कंपेयर करो उसको अपनी डेली रूटीन से, उठना, काम, खाना, थोड़ा स्क्रॉल करना, फिर सोना। दिन एक जैसे लगते हैं और पता भी नहीं चलता कि वीक्स और मंथ्स कैसे गुजर जाते हैं। इसका सोल्यूशन सिंपल है, न्यू एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो। कभी डिफरेंट राउट से काम पर जाओ, कोई न्यू हॉबी स्टार्ट करो, नए लोगों से मिलो या हर महीने खुद को चैलेंज करो कि कुछ अनफेमिलियर सीखो। जब भी आप कुछ नया करते हो आपका ब्रेन अटेंशन देता है और टाइम फिर से स्लो फील होने लगता है। लाइफ ज्यादा रिच और मीनिंगफुल लगती है। एक और बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, हम एक दिन में अपनी कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन एक साल में जो अचीव हो सकता है उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शन टाइम के साथ कंपाउंड होती है, लेकिन हम जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि फोकस सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट पर होता है। जब आप ये समझ लेते हो कि आपका माइंड टाइम को कैसे परसीव करता है तो ये मास्टरी का पहला स्टेप होता है, सिर्फ दिन गुजारने के लिए नहीं बल्कि एक्चुअली लाइफ जीने के लिए। चैप्टर 2, ट्रू प्रायोरिटीज। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना सेम चीज नहीं होती। ज्यादातर लोग अपना दिन ऐसी चीजों से भर देते हैं जो अर्जेंट फील होती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में लाइफ में कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं करती। सोचो, खुद को 80 या 90 साल का इमेजिन करो, पीछे मुड़कर देखते हुए कि आप उन एक्स्ट्रा आवर्स का अफसोस करोगे जो सिर्फ काम में गुजर गए, या फिर उन मोमेंट्स का जो आप अपने अपनों के साथ स्पेंड नहीं कर पाए। यहाँ एक सिंपल सा टूल है, अवॉइड लिस्ट। सब कुछ लिखो जो तुम्हें लगता है तुम्हें करना चाहिए, फिर उनमें से सिर्फ टॉप 3 चीजें सर्कल करो जो सच में मैटर करती हैं, बाकी सब एलिमिनेट। फोकस इन चीजों पर करो जो टाइम के साथ आपकी लाइफ ग्रो करती है, ना कि उन पर जो बस आपको बिजी रखती है। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है, सोशल मीडिया, ईमेल्स, एंडलेस बिजी वर्क। हर छोटी डिस्ट्रैक्शन वो मिनट चुरा लेती है जो कभी वापस नहीं आते। प्रायोरिटीज बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की तरह होती है, छोटी सोची समझी चॉइसेस जो रेगुलरली रिपीट होती हैं लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट बनती हैं। और इसका ऑपोजिट भी सच है, गलत चीजों पर टाइम लगाना आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेट बन जाता है। जो जरूरी है उसको पहचानो, बाकी सब चीजों को कट करो और अपनी लाइफ को इन चीजों का रिफ्लेक्शन बनाओ जो वाकई मैटर करती हैं। चैप्टर 3, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स बिल्कुल बैंक अकाउंट्स की तरह होती हैं। हर इंटरेक्शन या तो डिपॉजिट होता है या तो विड्रॉल। एक काइंड वर्ड, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट या बस किसी को चेक इन का मैसेज भेजना, ये सब डिपॉजिट्स हैं। लेकिन लोगों को इग्नोर करना, हमेशा लेट होना या सिर्फ तब कॉन्टेक्ट करना जब कोई काम हो, ये विड्रॉल्स हैं। ज्यादातर लोग बड़ी चीजों पर फोकस करते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ग्रैंड सेलिब्रेशंस, बिग गेस्चर्स। लेकिन रियलिटी ये है कि रिलेशनशिप्स स्मॉल और कंसिस्टेंट डिपॉजिट से स्ट्रॉन्ग होती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, शेयर्ड स्ट्रगल्स शेयर्ड फन से ज़्यादा डीप बॉन्ड्स बनाती हैं। जब आप किसी के साथ मुश्किल वक्त से गुजरते हो, ट्रस्ट और कनेक्शन नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
पार्टीज और फन एक्टिविटीज उस लेवल तक नहीं ले जा सकती। अपने वीक टाइम्स को भी इग्नोर मत करो। वो कैजुअल फ्रेंड्स और जिनके साथ जान पहचान हो, अक्सर यही लोग नए आइडियाज, न्यू पर्सपेक्टिव्स और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज का ब्रिज बनते हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिलते। और यहाँ एक पैराडॉक्स है, जब आप अपना टाइम दूसरों को देते हो तो आपको फील होता है जैसे आपके पास और ज्यादा टाइम हो। दूसरों में इन्वेस्ट करने से आपकी दुनिया एक्सपेंड होती है और लाइफ ज्यादा रिच और मीनिंगफुल लगती है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स का सीक्रेट सिंपल है, छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और जेन्युइन केयर। चैप्टर 4, करियर एंड पर्पस। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि करियर सक्सेस एक स्ट्रेट लैडर होती है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ, ज्यादा पैसा कमाओ और टॉप पर पहुंच जाओ। लेकिन रियलिटी ये है कि रियल ग्रोथ रेयरली स्ट्रेट पाथ पर होती है। अक्सर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपके कंफर्ट जोन के बिल्कुल पास होती हैं, थोड़ा सा बाहर। इसी को लोग एडजेसेंट पॉसिबल कहते हैं। अपनी करंट रोल में सेफ रहना सिक्योर लगता है, लेकिन यही कंफर्ट आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप बन जाता है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग बहुत जल्दी पैसे को प्रायोरिटी बना लेते हैं। आपकी 20s और अर्ली 30s का बेस्ट यूज ये है कि आप लर्निंग और स्किल बिल्डिंग पर फोकस करो। हर नई स्किल जो आप सीखते हो वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए एक टिकट की तरह होती है। अपने करियर को लैडर की तरह नहीं बल्कि जंगल गेम की तरह सोचो। कभी साइडवेज मूव, कभी थोड़ा पीछे जाना, ये एक सब एक्सपीरियंसेस और स्किल बिल्ड करता है जो आपको टाइम के साथ इरिप्लेसेबल बना देते हैं। और यहाँ एक छुपा हुआ सीक्रेट है, प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आप किसी टास्क को अवॉइड कर रहे हो, उस एनर्जी को वेस्ट मत करो, उसे लर्निंग, क्रिएटिंग या एक्सपेरिमेंटिंग में लगाओ। अक्सर ये साइड प्रोजेक्ट आपकी ट्रू पैशन रिवील कर देते हैं और कभी कभी यही आपके करियर को ज्यादा शेप कर देते हैं, डेली रूटीन से भी ज्यादा। चैप्टर 5 है हेल्थ एंड एनर्जी। हेल्थ सिर्फ ज्यादा जीने का नाम नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ की फाउंडेशन है। एनर्जी के बगैर टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी का कोई फायदा नहीं होता। सोचो आप क्या प्रेफर करोगे, 8 एनर्जाइज्ड आवर्स या 12 ड्रेन्ड आवर्स। आपकी एनर्जी ही डिसाइड करती है कि आप कितना काम कर सकते हो और कितना एंजॉय करते हो। स्लीप बहुत क्रिटिकल है, ये सिर्फ रेस्ट नहीं होती। यहीं से आपका ब्रेन आपकी डिसीजन मेकिंग, फोकस और क्रिएटिविटी रिकवर करता है। स्लीप स्किप करना शायद प्रोडक्टिव लगे, लेकिन क्वाइटली आपके बाकी सारे एफर्ट्स को डैमेज करता रहता है। छोटी छोटी कंसिस्टेंट मूवमेंट जैसे 5 मिनट वॉक, थोड़े से पुशअप या लाइट स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी को एक्टिव और माइंड को शार्प रखती है। जब माइंड फोगी हो या किसी प्रॉब्लम पर स्टक हो, फिजिकल मूवमेंट क्लैरिटी लाता है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ट्रिगर करता है। अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह समझो, जितनी ज्यादा केयर और सही फ्यूल दोगे उतनी ही एफिशिएंटली ये चलेगी। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो जैसे ये तुम्हारे सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि आपकी लाइफ हर चीज इसी पर रन करती है। चैप्टर 6, लर्निंग फास्ट। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, लर्निंग पैसिव नहीं हो सकती। सिर्फ सुनना या पढ़ना काफी नहीं होता। सीखने का सबसे फास्ट तरीका यह है कि जो आप सीख रहे हो वो किसी और को सिखाओ। जब आप एक्सप्लेन करते हो, आपका ब्रेन चीजों को डीपली प्रोसेस करता है और जहाँ अंडरस्टैंडिंग वीक होती है वो फौरन क्लियर हो जाती है। एक्सपर्ट बनने का वेट मत करो, अक्सर आपकी स्ट्रगल ही आपको बेटर टीचर बनाती है, क्योंकि जो बंदा अभी प्रोसेस में होता है वो ज्यादा रिलेटेबल होता है उससे जो सब कुछ ऑलरेडी जानता हो। एक और पावरफुल तरीका है बायोग्राफीज पढ़ना और रियल लाइफ स्टोरीज स्टडी करना। सिर्फ कुछ घंटों में आप डिकेड्स का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और उन लोगों से जो वो रास्ता पहले ही चल चुके हैं। इस तरह आप उन गलतियों से बच जाते हो जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की होती है। ज्यादातर लोग हर चीज में अच्छे बनना चाहते हैं, लेकिन स्मार्ट लर्नर्स जानबूझकर कुछ चीजों में बैड रहना एक्सेप्ट करते हैं। डेलिब्रेट एमेट्यूरिज्म आपके माइंड को फ्लेक्सिबल रखता है, ईगो को कंट्रोल में रखता है और आपका फोकस उन चीजों पर ले आता है जो वाकई मैटर करती है। कंस्ट्रेंट्स, कम टाइम, कम पैसा, लिमिटेड रिसोर्सेज प्रॉब्लम नहीं होती, ये क्रिएटिव कैटलिस्ट होती है जो इनोवेशन और डीपर अंडरस्टैंडिंग को फोर्स करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कब क्यूट करना है या समझना। स्ट्रेटेजिक क्यूटिंग फेलियर नहीं होती, ये स्पेस क्लियर करना होता है बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए और ज्यादा मीनिंगफुल ग्रोथ के लिए। चैप्टर 7, इमोशनल मास्टरी। इमोशनल बहुत पावरफुल होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें अपनी डिसीजंस कंट्रोल करने देते हैं। यहाँ एक सरप्राइजिंग ट्रुथ है, एंगर, फेयर या फ्रस्ट्रेशन के पीछे जो इंटेंस केमिकल्स होते हैं सिर्फ अराउंड 90 सेकंड्स तक आपके बॉडी में रहते हैं। उसके बाद अपसेट रहना एक चॉइस बन जाता है। इस सेकंड वेव को मैनेज करना सीखना ही फर्क पैदा करता है। रिएक्टिव लोगों और उन लोगों के बीच जो कामली और स्ट्रेटेजिकली मूव करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब फीलिंग्स को सप्रेस करना नहीं होता, इसका मतलब है उन्हें समझना और उसे ही तरीके से यूज करना।
लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं जो प्रेशर में कंपोस्ट रहते हैं, जो राइट टाइम पर थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी शो करते हैं और कन्फ्लिक्ट को थॉटफुलनेस के साथ हैंडल करते हैं। टफ कन्वर्सेशन से बचना सिर्फ इमोशनल डेप्थ क्रिएट करता है। आज जो छोटी बात इग्नोर कर दी जाती है और कल वही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, अपने क्लोज लोगों से चेक इन करो और जब फ्रिक्शन आए उसे सीधा फेस करो। इमोशंस को वाइजली नेविगेट करना एक स्किल है जो टाइम के साथ कंपाउंड होती है और ये आपकी हर रिलेशनशिप, हर अपॉर्चुनिटी और हर डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बना देती है। चैप्टर 8, फाइनेंशियल फ्रीडम। मनी सिर्फ बैंक अकाउंट के नंबर्स नहीं है, ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ टाइम और फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ अक्सर लोग फंस जाते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट हो जाता है। बिगर हाउस, फैंसी कार, लॉन्गर कम्यूट और पता भी नहीं चलता ज्यादा कमाने से लाइफ बेटर नहीं हुई, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हुई है। सोचो टाइम इन्फ्लुएंस का पर्सपेक्टिव से, क्या आप प्रेफर करोगे 1 लाख कमाना 80 आवर्स वीक काम करके या 70,000 कमाना सिर्फ 30 आवर्स वीक काम करके? मनी का रियल कॉस्ट सिर्फ नंबर नहीं, ये है जो आप सेक्रीफाइस करते हो उसके लिए। स्मार्ट लोग थिंग्स पर नहीं, एक्सपीरियंसेस पर पैसा लगाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस टाइम के साथ ग्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट्स डेप्रिशिएट करते हैं। अपनी लाइफ में मार्जिन्स बनाओ, अपने मीन्स के नीचे जियो। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी और रियल वेल्थ के लिए स्पेस क्रिएट करता है।